बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9th रमज़ान है, 9वां रोज़ा। ओह माय गॉड! यानी एक अशरा तो ऑलरेडी गुज़र रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते में आज सुबह मैंने ये बनाया था, एक टोस्ट के साथ 2 शामी कबाब थे और 1 अंडा था। तो मकसद ये था कि प्रोटीन ज़्यादा लूँ, कार्बोहाइड्रेट्स कम लूँ, वेट लूज़ करना है। अगर आप लोगों ने मुझे जॉइन करना है तो कर सकते हैं। मैंने इन 10 रोज़ों में जो है 2 केजी जो है वेट लूज़ किया है। मैं डेली 7000 स्टेप्स करती हूँ और कोशिश करती हूँ कार्ब्स जितने कम से ले सकूँ लूँ, लेकिन खा फिर भी नॉर्मल ही रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वेट लूज़ हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। बस फ़ोकस हूँ, हर चीज़ के लिए फ़ोकस हूँ, अपनी डाइट के लिए फ़ोकस हूँ, इबादत के लिए फ़ोकस हूँ, काम के लिए फ़ोकस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गोइंग सो वेल। नाश्ते में मैंने ये खाया था और बेटे ने अपने लिए कुछ जापानीज़ फूड बनाया था। उसने कुछ बॉइल्ड राइस के साथ सामन फिश और साथ में एवोकाडो और स्प्रिंग अनियंस जो थे वो बनाए थे, और मैंने इसको थोड़ा सा एवोकाडो और स्प्रिंग अनियन जो थे वो चोरी कर लिए थे। मैंने भी थोड़े स्प्रिंकल करके अपने टोस्ट के ऊपर लगा के खा लिए थे और अपना ब्रेकफास्ट जो था उसको एंजॉय किया था। बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट था। आप भी बना के खा के देखिएगा, आप भी इंजॉय करेंगे। सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं लंबी तान के नहीं सोई क्योंकि मुझे काम पे जाना था। जी, मैं एक दिन काम भी करती हूँ, सिर्फ एक दिन लकी हूँ। 5 दिन काम नहीं करती हूँ। किए हुए हैं 5 दिन काम भी, 5 days in a week। ओह, that was really tough। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ एक दिन काम पे जाती हूँ और इस गुड कि आप स्टिल इन टच रहते हैं अपनी वर्किंग लाइफ के साथ भी, लेकिन आप अपनी पीस ऑफ लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बूट्स में काम करती हूँ और बूट्स में काम करने का जो एडवांटेज तो होगा उसके नुकसानात बहुत हैं। मुझे लगता है हम जैसी ख़वातीन को बूट्स में काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जो कमाती हूँ उससे ज़्यादा तो मैं बूट्स पे खर्च के आ जाती हूँ कि जब मैं उनकी ऑफ़र्स देखती हूँ, अब ये ऑफ़र लगी हुई है, अब ये चीज़ डिस्काउंट पे आ गई है, तो ये मेरा जॉब टाइटल है, ये मैं करती हूँ वहाँ पर। तो वो तो मैं अपना सारी जो उनसे पे लेती हूँ मैं उनको वापस कर देती हूँ, बल्कि एक्स्ट्रा भी उनको साथ दे देती हूँ। ये लें, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ काम पे रखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा मेरी तरफ से भी ले लें। तो मैं तो वहीं से सब कुछ खरीदती रहती हूँ। हर बड़ा से बड़ा ब्रांड जो है वो इस बूट्स पे, ये एक फ्लैगशिप स्टोर है, बड़ा बूट्स है स्कॉटलैंड का। तो यहाँ पर हर बड़ा ब्रांड जो है वो है, मार्क, शनेल, डियोर, YSL और हुदा, हर किस्म का ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। तो आपके पैसे नहीं सेव अप होते तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि वो बूट्स में काम करें। नहीं, प्लीज़, अगर आपने पैसे सेव अप करने हैं तो बूट्स पे नहीं काम करें। अच्छा, ये अपस्टेयर सेक्शन है। मैं लुक आफ्टर मेनली अपस्टेयर पूरे पोर्शन की करती हूँ। इसमें बेबी डिपार्टमेंट आ जाता है और सारा विटामिन्स आप ये देख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से किसी की फरमाइश होती है ना, तो उनकी सबसे पहली फरमाइश होती है हमारे लिए विटामिन्स ले आइएगा। तो ये यहीं से ख़रीद के लेके जाती हूँ मैं विटामिन्स भी। तो ये मदर केयर का सब स्टफ़ है, प्राम्स हैं, कपड़े हैं, ऑप्टिशियंस अपस्टेयर है, फार्मेसी अपस्टेयर है, तो फ़ोटोज़ अपस्टेयर है। काफ़ी जितना बड़ा नीचे डिपार्टमेंट है उतना ही बड़ा अपस्टेयर भी डिपार्टमेंट है। तो काफ़ी बड़ा बूट्स है ये, जिसकी लुक आफ्टर करना पड़ती है हमें। तो बहुत बड़ी टीम है जो मिल के हम सब इसको मैनेज करते हैं, इस बूट्स को। शब रोज़ की मेहनत से इस बूट्स को हम चला रहे हैं और उनको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। पता नहीं मेरी उर्दू कैसी है, मैं कैसा बोलती रहती हूँ इसको। तो ये हमारी ऑप्टिशियंस का डिपार्टमेंट है और हमारा जो था ऊपर जाने का टाइम था कि ऑफ़िस जाने का टाइम था, तो मैं अपने ऑफ़िस जा रही थी। मुझे थोड़ा सा फाइल वर्क भी करना था हमारी, क्योंकि फील्ड भाग दौड़ की जॉब होती है, कस्टमर फेसिंग जॉब होती है। अब छुट्टी का टाइम हो गया, ये मैं साइन ऑफ कर दिया। घर जाने की इतनी जल्दी होती है, उफ, मुझे तो बहुत ही जल्दी होती है। और फिर मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, क्योंकि 5 बजे मैंने काम फिनिश किया था
और 6:15 रोज़ा खुल जाना था। तो मैंने घर आके क्या बनाया, ये मूँग मसूर की दाल। इतनी मज़े की दाल होती है, तो मुँह भी तो खूबसूरत ही होगा ना। तो ये मूँग मसूर की दाल कितनी प्यारी दाल है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने ये मसूर की दाल जो थी वो बनाई थी। रीज़न इसको बनाने की ये भी थी कि एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, और दूसरा ये था कि मुझे बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि कुछ मैं अपना कुछ खा लूँ। मैं बच्चों के पीछे लग के उनका ही खाना खाए जा रही थी, बॉयल पोटैटो, क्रीमी पोटैटो, कभी पास्ता खा रही हूँ, उनकी चीज़ें खा रही थी ना। और वो जो मेरा देसीपन था ना, वो अंदर से फड़फड़ा रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने जो अपने लिए मसूर की दाल बनाई, तड़का लगाया तो मैंने देसी घी का ही लगाया। इवन दो आप डाइट पे हैं, ऑयल की जगह पर आप देसी घी ही यूज़ करें। और फिर मैंने उसका जो था वो 1 टीस्पून देसी घी लेके तो उसका तड़का लगाया। अच्छा, इसकी तड़के की जो स्मेल है वो कितनी खूबसूरत होती है, गार्लिक की जो स्मेल है, और इसकी ये नॉइज़ आप सुनिए, कितनी खूबसूरत नॉइज़ है। खूब तबाला हो जाती है इस नॉइज़ से, होती है ना। तो मैंने इसका तड़का लगाया साथ में, क्योंकि मैंने बॉयल राइस लिए थे। रोटी मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाती हूँ। वो जो ब्रेड मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सिर्फ वही ब्रेड खाती हूँ। तो साथ में मैंने ये शामी कबाब बना लिए थे, ताकि थोड़े से बॉयल राइस होंगे, आधा सैलड होगा, ऊपर दाल होगी, और साथ में ये 2 शामी कबाब होंगे। तो मैं फुल हो जाऊँगी रोज़ा खोल के, और मैं वो क्या कहते होते हैं, ओवर ईटिंग भी नहीं कर रही होंगी, कुछ और नहीं खा रही होंगी। तो आपको लोग क्या लगा, बच्चे ये खा लेंगे खुशी खुशी, हंसी हंसी? नहीं 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 नहीं, इतने मासूम नहीं है वो। उनके लिए मुझे ये टाकोस बनाने पड़े थे। तो ये कीमा मैंने कल का भून के रखा हुआ था, मुझे पता था मैंने काम पे होना है, तो कीमा मैंने 1 दिन पहले भून लिया था। तो आके फिर जो है वो मैंने उनके लिए टाकोस बनाए थे। टाकोस की रेसिपी जो है वो मैं कल आपको दे दूँगी, तो कल आप मेरी टाकोस की रेसिपी ले लीजिएगा। आज आप मेरी ये मूँग और मसूर की दाल की रेसिपी ले लीजिए। ये मेरी प्लेट रेडी हो रही है। मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे कि पहले मैं उनकी प्लेट रेडी करके दिया करूँगी, फिर मैं अपनी प्लेट बनाया करूँगी। तो अब मैं अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ। मैंने तो इसको इतना एंजॉय किया, बहुत मज़े ले ले के खाया। और योगर्ट जो था ना, उसके अंदर मेरे से मिर्चें ज़्यादा पड़ गई थी, तो फिर बस वो थोड़ा सूं हो गया था, लेकिन मैंने उसको एंजॉय बहुत किया था। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मुझे याद आया, मैंने तो फ्रूट चाट ही नहीं बनाई है। तो फिर खाने के बाद मैंने फ्रूट चाट बनाई, और हम सब ने उस फ्रूट चाट को इस तरह से खाया था जैसे हम डिज़र्ट खाते हैं। वैसे हम फ्रूट चाट को ऐसे ही खाते हैं जैसे हमने इसको डिज़र्ट बनाया हुआ है ना, कि हम उसको डिज़र्ट की तरह ही खाते हैं। तो ये फ्रूट्स खाने का भी फ़ायदा हो जाता है। हम सारे फ़ायदे उठा रहे हैं आजकल रमज़ान में। I hope you like my this video as well. So please keep sharing, liking and watching me. So I will see you in the next video. Allah Hafiz.